एक विशाल सभागार में विद्वानों की एक सभा सजाई गई थी। वहां गणितज्ञ, ज्योतिषी और अनेक विषयों के झाता उपस्थित थे। माहौल में ज्ञान की गंध खुली हुई थी। तभी एक 14 वर्षीय बालक का प्रवेश हुआ। उस बालक का नाम अमित था और उसकी प्रतिभा के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। विद्वानों ने अमित से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछने शुरू किए। अमित ने गणित के जटिल सवालों का हल चुटकियों में निकाल दिया। ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को उसने सहजता से समझाया। हर प्रश्न का उत्तर अमित ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिया, मानो उसके मन में ज्ञान का अथाह सागर समाया हुआ हो। अमित की इस अद्भुत क्षमता का रहस्य था अवधान। अवधान का अर्थ है एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करना। यह मन को एक ही विषय पर स्थिर रखने की कला है, बिना किसी विकर्षण के। यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। जिस प्रकार एकाग्रचित होकर चलाया गया तीर ही लक्ष्य को भेद सकता है, उसी प्रकार एकाग्र मन ही ज्ञान और सफलता को प्राप्त कर सकता है। अवधान का सीधा संबंध हमारे मन की एकाग्रता से है। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां हमारा मन पूर्णतः वर्तमान क्षण में होता है, भूतकाल के पछतावे या भविष्य की चिंता से मुक्त। जिस प्रकार एकाग्र होकर देखा गया दर्पण ही वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाता है, उसी प्रकार एकाग्र मन ही ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होता है। मन की चंचलता को नियंत्रित करके हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अवधान की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में अवधान को विशेष महत्व दिया जाता था। गुरुकुल, जहां शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, अवधान के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते थे। प्रकृति की गोद में स्थित गुरुकुलों का वातावरण शांत और एकांत होता था, जो एकाग्रता के लिए अनुकूल होता था। गुरु अपने शिष्यों को ध्यान, योग और अन्य शारीरिक एवं मानसिक व्यायामों के माध्यम से अवधान की कला में निपुण बनाते थे। सेक्शन 5, श्रुति स्मृति ज्ञान का अक्षय भंडार। गुरुकुल प्रणाली में श्रुति स्मृति यानी सुनकर याद रखने की परंपरा का विशेष महत्व था। गुरु द्वारा बोले गए ज्ञान को शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते थे और उसे अपने मन में अंकित कर लेते थे। यह विधि न केवल उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती थी, बल्कि अवधान को भी मजबूत बनाती थी। आज के समय में भी श्रुति स्मृति का अभ्यास करके हम अपनी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 6, नेमोनिक्स स्मृति की उड़ान। नेमोनिक्स स्मृति बढ़ाने की एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है। यह ऐसी तकनीकें हैं जो जानकारी को याद रखने को आसान बनाती हैं, जैसे कि कहानियां, कविताएं या चित्रों का उपयोग करके। नेमोनिक्स का उपयोग करके हम जटिल जानकारी को भी आसानी से याद रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत स्मरण कर सकते हैं। सेक्शन 7, आसन। स्थिर शरीर, स्थिर मन। योग के अंतर्गत वर्णित आसन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। पद्मासन, सुखासन जैसे आसन शरीर को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जिससे मन भी शांत और एकाग्र होता है। नियमित रूप से आसन का अभ्यास करके हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अवधान को मजबूत बना सकते हैं। सेक्शन 8, छात्र जीवन में अवधान, सफलता का सूत्र। आज के समय में जहां विकर्षणों की भरमार है, छात्रों के लिए अवधान का महत्व और भी बढ़ जाता है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अन्य विकर्षण छात्रों का ध्यान भंग करते हैं और उनकी एकाग्रता को कमजोर बनाते हैं। छात्रों को चाहिए कि वे ध्यान भंग करने वाले तत्वों से दूर रहें और अध्ययन के लिए एक शांत और एकांत जगह का चुनाव करें। नियमित ध्यान, योग और श्वास पर नियंत्रण के अभ्यास से भी एकाग्रता को बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। अवधान एक जीवन कौशल। अवधान केवल एक मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन कौशल है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, बेहतर निर्णय लेने और जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। प्राचीन वैदिक तकनीकों जैसे श्रुति स्मृति, नेमोनिक्स, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और अवधान की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अवधान को अपने जीवन में उतारकर
हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और सफल बना सकते हैं।